अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मुजेजात। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजेजात का ऐलान करते हुए यह तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद के सूरह आले इमरान में है, जिसका तर्जुमा यह है कि वह रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर मैं उसमें फूंक मरता हूँ तो वह फौरन परिंदा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधे और सफेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और मैं बताता हूँ जो तुम खाते और जो तुम अपने घर में जमा करके रखते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 मुजेजात का ऐलान फरमाया। 1. मिट्टी के परिंदे बनाकर उनको फूंक मारकर उड़ा देना। 2. मादरजात अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। 3. मुर्दों को जिंदा करना। 4. जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उनकी खबर देना। 1. मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने यह मोजेजा तलब किया कि मिट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दे तो आपने एक मिट्टी का चमगादड़ बनाकर उड़ा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए शामिल किया कि परिंदों में से सबसे मुकम्मल और अजीबोगरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और वह आदमी की तरह हंसता भी है, और यह बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और यह परिंदा जानवरों की तरह बच्चा पैदा करता है और इसको हैज भी आता है। रिवायत में आता है कि जब तक बनी इसराइल उस परिंदे को देखते रहते तब तक यह परिंदे उड़ते रहते, और जैसे उनकी नजरों से ओझल हो जाते तो वह गिर के मर जाते। ऐसा इसलिए होता था कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदे के पैदा किए हुए में फर्क मोर इम्तियाज बाकी रहे। 2. मादरजात अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आपकी दुआ से शिफा हासिल हुई कि वह ईमान ले आएंगे। 3. मुर्दों को जिंदा करना। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया था। आजर अपने दोस्त को, एक बुढ़िया के लड़के को, एक केसर वसूल करने वाले की लड़की को, और हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। अजर यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास एक काशीद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी पर थे। अजर के इंतकाल और दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और अजर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और अजर को पुकारा तो वह जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों तक जिंदा रहे और साहिबे औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसे दफन करने के लिए ले जा रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वह आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठकर बैठ गया और कपड़े पहनकर अपनी जनाजे की चारपाई कंधे पर उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया और मुद्दतों तक जिंदा रहा। उसकी औलाद भी हुई। आसद की बेटी, एक चंगी वसूल करने वाले की बेटी, मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वह जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके बच्चे भी हुए। हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम तीनों मुर्दों को जब आपने जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के बाशिंदों ने कहा कि यह तीनों दर हकीकत मरे नहीं थे बल्कि तीनों पर सख्तातारी था, इसलिए वह होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया है। तुम मुझे उनकी कब्र पर ले चलो तो मैं उनको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पड़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराते हुए पूछा कि कयामत कायम हो गई है। फिर वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। 4.
जो खाया होता और जो छुपाया होता वह बता देते। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो खाते और जो अपने घरों में छुपा कर रखते उनके बारे में बता दिया करते थे। जब उन बच्चों के माँ बाप ने उनसे पूछा कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें बताते हैं। यह सुनकर उनके माँ बाप ने बच्चों को ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने से मना कर दिया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं, नौजुबिल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती में दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। तो आपने पूछा कि घर में कौन है, तो उन्होंने कहा कि घर में सूर बंद हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा सूर ही होंगे। चुनाचे लोगों ने मकान का दरवाजा जब खोला तो मकान में से वाकई सूर निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गुस्से में आकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। यह देखकर आपकी वालिदा बीबी मरियम रज अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गई। इस तरह आप उनसे महफूज रहे। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।